इस केमिस्ट्री का टॉपिक है जी आज हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain at least one heteroatom, at least one heteroatom called heterocyclic compounds। ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक हेटेरो एटम मौजूद हो, उसे हम कहते हैं कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेटेरो एटम कौन कौन से हो सकते हैं? हेटेरो एटम सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, इसके अलावा भी और हेटेरो एटम्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंसर्न रहेगा वो यहाँ पे इन 3 हेटेरो एटम्स के साथ रहेगा। तो ये जी डेफिनेशन कर लेनी है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये आपके पास एग्जांपल है जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। इसके अलावा ये एग्जांपल है जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। इसके अलावा ये एग्जांपल है जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। जी, ये आपके सामने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लिखे हुए हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिंग उस बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे जिनमें टोटल 5 मेंबर होंगे, यानी इंक्लूडिंग हेटेरोएटम, और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होंगे जिनमें टोटल 6 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग हेटेरोएटम। 5 मेंबर वाली एग्जांपल लिखी हुई है। अगर 6 मेंबर वाली की बात करें तो ये है, ये आपका 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जी, ये 5 मेंबर्ड है और ये है जी 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये इनमें टोटल मेंबर जो है वो 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें टोटल मेंबर 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जी, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं पहले 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सबसे पहले हम कैटेगरी उठाते हैं जी वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम मौजूद होगा, पाइरोल के नाम से। सबसे पहला हेटेरो एटम डिस्कस करने लगे हैं हम, पाइरोल। जी, सबसे पहला हेटेरो एटम हमारा पाइरोल। इसकी सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह से है? अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स, यहाँ पे H मौजूद है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर जो होता है वो यहाँ पे लोन पेयर शो करवा देते हैं,
उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करके यहाँ से इस तरह से ऊपर वाली साइड से ओवरलैप करेगी और इस तरह नीचे वाली साइड जो है वो नीचे वाली साइड से ओवरलैप करेगी। जी, ये स्ट्रक्चर है। तो ये जी है पी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल है। ये जो बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद ये जो लोन पेयर है पाई इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस में भी हिस्सा ले लेता है, यानी ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा तभी ये इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अब 6 सेक्सटेट ये कंप्लीट कर रहा है और हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है और उसके बाद इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इस वजह से हम इसको एरोमेटिक कहेंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में शामिल करेंगे। जी, ये उसकी ऑर्बिटल पिक्चर है। उसके बाद अगर हम इसके एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें, एरोमेटिक कैरेक्टर, तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड की शक्ल में, ये एक्टिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट जो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये लोन पेयर की शक्ल में, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, नहीं बल्कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड अपनी जगह पे है। उसके अलावा अब इसके 4 बॉन्ड हो जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। जी, उसके बाद इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी वो कुछ इस तरह से होगी। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे मौजूद है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। जी, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इससे उसकी जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये जिनकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। और उसके बाद अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करेगा, तो ये उसकी जो स्टेट होगी वो अनस्टेबल, और उसके बाद ये भी स्टेट अनस्टेबल होगी और ये भी स्टेट अनस्टेबल होगी।
ये यानी कि इन सारे कैनोनिकल फॉर्म्स में से ये फॉर्म जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रो इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बाकी ये इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, पॉसिबल 5 स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड की बात करें तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे n इस तरह से इसको शो करवाया जा सकता है। ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है जी। यहाँ तक देख लें। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इससे पहले बात करते हैं कि पॉसिबल अटैक जो है वो कहाँ पे हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिएक्शंस इसके आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात होनी पड़नी है कि कौन से पोजीशन पे जो इसका अटैक होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अच्छा, ये जी इसकी पोजीशन नंबर 1 ये कहलाएगी हेटेरोएटम वाली, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से ये इसके 5 पोजीशन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 2 पोजीशन पे देख लेते हैं। जी, अगर ये इसके ऊपर अटैक करे तो अगली स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से बनेंगे हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड वैसे का वैसे है। उसके बाद ये यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा जी। ये बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H। उसके बाद ये देखें कि ये अटैक यहाँ पे हो तो इससे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी इसकी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये इस तरह से। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। अगर ये 3 अटैक हो, अब इलेक्ट्रोफाइल 3 पोजीशन पे अटैक हो, 3 पोजीशन यानी कि ये वाली,
तो उसके बाद हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ये देखें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे है जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उधर से ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड की शक्ल में। उसके बाद ये देखें, ये अगर यहाँ पे अटैक कर दे, नहीं बल्कि यहाँ से अगली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, ये अगर यहाँ पे अटैक हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और ये बॉन्ड यहाँ पे, उसके बाद अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड नाइट्रोजन वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ बस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें एक दफा हमारा चार्ज यहाँ पे रहेगा और एक दफा इस हेटेरोएटम पे रहेगा, ये उसकी स्ट्रक्चर नहीं बनती। ये हमारे पास आ जाएगा जी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जी। अब इसमें देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बेस पे फर्क नहीं कर सकते। लेकिन एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 बन रही हैं और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 बन रही हैं। उसके अलावा दूसरा फर्क कि यहाँ पे एक दफा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस एक दफा के अलावा बाकी एक स्ट्रक्चर बचता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आने के बाद 2 कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं। तो ये अटैक जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम इसका कंक्लूजन ये निकालेंगे कि 2 पोजीशन अटैक से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके, ये अनस्टेबल या कह लें ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की समरी थोड़ी सी हो जाएगी। उसके बाद इसके सिंथेटिक मेथड्स देखते हैं। जी, सिंथेटिक मेथड्स। पहला मेथड है जी फ्रॉम एसिटाइलिन। पहला मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को यूज करके पाइरोल का डेरिवेटिव बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का और ये NH3। यहाँ पे इसको रेड हॉट ट्यूब के अंदर गर्म किया जाता है। यहाँ से हमें
पाइरोल मिलेगा। यहाँ से NH बच जाएगा, बाकी H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ से हमें एसिलीन और पाइरोल की प्रोडक्शन हो गई। दूसरा सोर्स है जी इसका, फ्यूरॉन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम फ्यूरॉन, फ्यूरॉन को यूज करके बना सकते हैं। तो अगर हम ये स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ये आपके पास की फ्यूरॉन स्ट्रक्चर है। अगर NH3 और वाटर की मौजूदगी में कैटलिस्ट यहाँ पे Al2O3 यूज करेंगे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, तो यहाँ से हमें पाइरोल मिलेगा। उसके बाद तीसरा मेथड इसका देखते हैं जी, फ्रॉम सक्सिनामाइड। तीसरा मेथड है फ्रॉम सक्सिन इमाइड। सक्सिनामाइड से भी इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सक्सिनामाइड की जी स्ट्रक्चर अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर होती है सक्सिनामाइड की। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर से भी C डबल बॉन्ड O। अब इसका रिएक्शन जो होता है वो जिंक डस्ट को यूज करके करवाते हैं। डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन करवाएंगे तो यहाँ पे ZNO और यहाँ से भी ZNO निकल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है पाइरोल मिल जाएगा, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ZN ऑक्साइड के मिलेंगे जी। ये 3 मेथड हो गए। उसके बाद इसका अगला मेथड देखते हैं, ये नोट कर लें। उसके बाद इसका चौथा मेथड है जी, अमोनियम म्यूकेट से बना सकते हैं इसको। ये जिसका चौथा मेथड है, फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट। अमोनियम म्यूकेट क्या चीज है जी, CHOH, उसके बाद CHOH और यहाँ पे CO2NH4 प्लस नेगेटिव, यहाँ पे CHOH और CO2 नेगेटिव और NH4। ये है जी अमोनियम म्यूकेट। पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे। यहाँ से हमें एक हमारा जो प्रोडक्ट है पाइरोल मिलेगा, साथ में 4H2O वाटर, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 के यहाँ से हमें मिलेंगे जी। ये है जी अमोनियम म्यूकेट। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसका जी मैकेनिज्म तो सबसे पहले अमोनियम म्यूकेट स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। CH यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, CHOH, CHOH और यहाँ पे हम लिखेंगे CO2NH4 प्लस नेगेटिव, CO2NH4 प्लस नेगेटिव। सबसे पहले जब इसे हीट किया जाता है तो यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल और यहाँ से भी अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जो H होगा वो यहाँ पे इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास CH, OH,
CHOH CHOH और यहाँ से आ जाएगा, यानी इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। जी, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। जिसके बाद और यहाँ पे हुआ क्या है, 2 NH3 के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए हैं। उसके बाद अगर इससे अगले स्टेप की बात करें तो ये देखें, ये OH यहाँ से H निकाल लेगा और ये जो OH है यहाँ से H निकाल लेगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा CO2 की शक्ल में रिलीज, और ये यहाँ पे इसी तरह ये बॉन्ड यहाँ पे CO2 की शक्ल में रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और इस तरह 2 CO2 के भी मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड और साथ में CHOH, यहाँ पे भी CHOH, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद ये स्ट्रक्चर हमारे पास बाकी बचेगी। उसके बाद इस स्ट्रक्चर की जी होगी टाटोमराइजेशन। इस वक्त ये इनोल फॉर्म में है, इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये कीटो फॉर्म में जाएगा तो ये स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये जिसकी ये इस तरह से। उसके बाद अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH2 H डबल बॉन्ड O, और इस साइड से ये देखें यहाँ पे O नेगेटिव बन गया और यहाँ पे NH3 यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा और इसके यहाँ पे H लिखा हुआ, ये H। उसके बाद ये जो नेगेटिव है यहाँ से एक प्रोटॉन उठा लेगा। उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH2 H डबल बॉन्ड O, यहाँ से आ जाएगा CHOH, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी जी। उसके बाद देखें यहाँ से इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, ये H ये H, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ से OH और H और OH निकल गए, ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब इसके बाद जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी, CH डबल बॉन्ड CH, और अब यहाँ पे लिखेंगे NH2, इधर से CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम स्ट्रक्चर कुछ लिखेंगे इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में, और बीच में NH2। अब ये 2 है तो यहाँ पे इसको चलो इस तरह लिख लेते हैं, एक H ये और एक H ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा।
तो उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो CH, CH2, CH, यहाँ पे आ जाएगा NH डबल बॉन्ड, CH यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो अब ये देखें यहाँ पे OH नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इसको अगर यूं लिख लें तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये OH निकल जाएगा, ये H और ये OH वाटर का एक और मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो अब ये देखें CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH इधर भी CH और बीच में हमारा आ जाएगा NH। ये आपका जो पायरोल तैयार हो गया। इसको यूं भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी स्ट्रक्चर लिखी जा सकती है। तो ये हमारा जी पायरोल टारगेट मॉलिक्यूल जो था वो तैयार हो गया। ये जो चौथी इसकी जो प्रेपरेशन मेथड है वो उसके बाद इसका पांचवा मेथड करते हैं। पांचवा मेथड है जी फ्रॉम, इसका नाम है जी पाल नॉर सिंथेसिस। पाल नॉर सिंथेसिस। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हेक्सेन 2,5 डाइओन यूज होगा। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू, ये 2 और 5 पोजीशन पे डाइओन मतलब दो केटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस NH3। ये जो रिएक्शन होगा बेंजीन की मौजूदगी में, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे, यहाँ से दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं और हमारे पास पायरोल का डेरिवेटिव है जी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। ये जी आपके पास पायरोल का ही एक डेरिवेटिव तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ये देखें, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जी। तो सबसे पहले NH3 दोनों साइड में से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा NH3। NH3 है तो इसका नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 जुड़ा हुआ है और इस साइड पे भी CH3 जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से एक प्रोटॉन उठा लेगा, तो हमारे पास अब मैं NH2 को इस तरफ लिख रहा हूँ और OH इस तरफ, ये OH बन जाएगा और इस तरह ये NH2 बन जाएगा। ये CH3 उसका जो साथ मौजूद था पहले और ये डबल बॉन्ड O। उसके बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, हाँ जी ठीक है, ये नाइट्रोजन वाले लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरह से बनेगी।
ये देख लें, ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बन गया है, ये O नेगेटिव की शक्ल में, नेगेटिव चार्ज की शक्ल में, और यहाँ पे 2 H है इसके ऊपर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके एक तरफ OH और एक तरफ CH3 और इसके भी एक तरफ CH3 मौजूद है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो उसके बाद ये देखें, ये OH, NH3, ये CH3, ये भी CH3, और यहाँ पे भी OH आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया H जी। उसके बाद यहाँ पे जो दो दो हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ओपन करके लिख लेते हैं। तो अब आसान सा तरीका है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये OH, इस तरह ये बॉन्ड यहाँ पे तो ये OH निकल जाएगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल ये देखें, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो हमारे पास पाइरोल बन जाएगा जी। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल पाइरोल। ये इसका जी नेक्स्ट मेथड है, 5वां मेथड। उसके बाद इसका छठा मेथड है, छठा मेथड है जी, जगह कम है, इसको हम तेज कर लेते हैं। छठा मेथड है जी नॉर सिंथेसिस। वो पाल नॉर था, ये सिर्फ नॉर सिंथेसिस है। छठा मेथड हमारा नॉर सिंथेसिस का। पहले अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास NH2CO2 ET और यहाँ पे CH3, ये जी प्रोडक्ट है इथाइल 2 अमाइनो 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट, अल्फा अमाइनो कीटोन है ये एक अल्फा अमाइनो कीटोन है। कीटोन के अल्फा पोजीशन पे साथ वाले कार्बन पे मौजूद होती है, अल्फा अमाइनो कीटोन है। प्लस इथाइल एस्टो एसीटेट, ये जी इथाइल, इसकी शॉर्ट फॉर्म ए भी कहते हैं इसको। इन दोनों का रिएक्शन है जी एस्टिक एसिड की मौजूदगी में, CH3COOH, तो इससे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है जी। और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CO2 ET। ये जी पाइरोल का डेरिवेटिव डाई इथाइल 3,5 डाई मिथाइल पाइरोल 2,4 डाई कार्बोक्सिलेट, ये इसका फुल नेम है। डाई इथाइल 3,5 डाई मिथाइल पाइरोल 2,4 डाई कार्बोक्सिलेट जी। इसके बाद हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला रिएक्टेंट जो है, इसको लिख लेंगे जी। और इसका रिएक्शन होगा इथाइल एसिटो एसीटेट के साथ, लेकिन ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में हम यूज करेंगे। यहाँ पे प्रोटोनेटेड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ये वाला O है ये प्रोटोनेटेड है, इसने एसिड से प्रोटॉन उठाया हुआ है।
जी। तो यहाँ से ये नेगेटिव जो लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये आ गया जी N, यहाँ पे NH2 आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ऊपर बॉन्ड इस तरह से, ये CO2 और यहाँ पे एक है जी OH और दूसरा है CH3 और इस तरफ यहाँ पे CO2 ये जी प्रोडक्ट देख लें, इस स्टेप के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद यहाँ पे जो लोन पेयर है ये प्रोटॉन उठा लेगा, तो ये आ जाएगी OH2 पॉजिटिव और यहाँ से CO2 ठीक है जी यहाँ तक। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे CO2 जी यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये लोन पेयर है, यहाँ से प्रोटॉन आएगा प्रोटोनेटेड होने के लिए, ये आ जाएगा OH पॉजिटिव की शक्ल में, NH पॉजिटिव और यहाँ से CH3 और यहाँ से CO2 जी यहाँ तक जी। उसके बाद प्रोटोनेटेड होने के बाद यहाँ पे देखें, ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे ये चार्ज अब खत्म हो गया उसका। उसके बाद देखें ये बॉन्ड है, ये अटैक होगा यहाँ पे, ये चार्ज खत्म हो जाएगा इसका। तो अब देखें इस तरह से कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगी, NH डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CO2 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH CH3 और CO2 जी यहाँ तक। उसके बाद ये यहाँ पे एक जो प्रोटॉन मौजूद है हाइड्रोजन, ये यहाँ पे बॉन्ड इसका अगर आ जाए तो ये इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये OH CH3
और CO2 उसके बाद अगेन ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये OH निकल जाएगा। इसके बाद हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे NH डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बचा हुआ है CH3, यहाँ पे बचा हुआ है CO2 और यहाँ पे बचा हुआ है CH3 और यहाँ पे जी CO2 जी। उसके बाद यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन मौजूद है, अब इसको अगर ओपन कर लें तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये जी हमारे पास पायरोल का डेरिवेटिव आ गया। मजीद अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे पहले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। उसके बाद फिर इसको दूसरे नंबर पे हीट करेंगे तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3। ये एक हमारे पास पायरोल का डेरिवेटिव तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 7वां मेथड है हेंटिच मेथड। इसमें एक इथाइल एसीटोएसीटेट जो लास्ट टाइम यूज किया वही यूज होगा, बीटा कीटोएस्टर है, लास्ट टाइम अल्फा अमाइनो कीटोन यूज किया था। तो एक यहाँ पे हमने इथाइल एसीटोएसीटेट यूज करना है जी, CH3 डबल बॉन्ड OCH2 ये जी हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट। और इसके साथ दूसरा एक यूज होगा अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन ये है जी, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अल्फा हेलो कीटोन कहेंगे इसे। प्लस इसके साथ अमोनिया मॉलिक्यूल है और यहाँ से हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो पायरोल का एक डेरिवेटिव है। ये जी प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म में जी सबसे पहले
ये रिएक्टेंट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, CH3O नेगेटिव, और चलो इसको यूं लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा NH3, 4 बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये CH2 और CO2 यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो ये OH, ये हो जाएगा NH2 CH2 और यहाँ से CO2 और ये CH3 जी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको अगर ओपन करके यूं लिख लें, ये बॉन्ड यहाँ पे तब ये देखें H और OH वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा है उसको एज इट इज लिख लेंगे। ये प्रोडक्ट बचेगा जी, बाकी CH और इसके एक तरफ NH2 है और एक तरफ इसके CH3 बचा हुआ है। उसके बाद अब लेके आएंगे जी दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे रिएक्टेंट को, दूसरा रिएक्टेंट CH3 और इसके बाद CH2Cl। अब ऐसा होगा कि ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव ये बॉन्ड है इसका अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बनने वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये प्रोडक्ट हमारे पास भी आ जाएगा। अब इसमें देख लें, ये जो ये हिस्सा ये है CH और इसके एक तरफ ये CO2 ET। उसके बाद यहाँ पे अब ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड अब इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आ गया और ये उसकी दूसरी तरफ CH3, ये जो बॉन्ड है ये CH2 का इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, और इस CH2 के साथ फिर आगे C के साथ डबल बॉन्ड O और CH3 ये पार्ट। उसके बाद ये देखें, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा NH2। उसके बाद ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा CH2 C CO2 ET, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 और अब ये NH, इस तरह से कुछ हमारे पास एक तरफ इसके CH3 जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन यहाँ से एक
हाइड्रोजन ले लेगा। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा CH2 CO2 ET डबल बॉन्ड CH3, यहाँ से भी CH3 और ये आ जाएगा NH और यहाँ से OH। उसके बाद देखें यहाँ से अगर इस एक H को ओपन कर गई हूँ, लिख लें ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से OH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बाकी हमारे पास ये देख लें, ये वही प्रोडक्ट पायरोल का डेरिवेटिव हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये जिसके सिंथेसिस के मेथड है, टोटल हमने 7 मेथड पढ़े हैं जिनके जरिए हम इसको बना सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड होंगे इसके, लेकिन हमने ये 7 मेथड करने हैं।